नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो, जो कि पाठ संख्या 5 का है। और इसे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। तो देखिए, आज का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व स्तर पर कायम है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार चलाती है और वह सरकार लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रजातंत्र में वास्तविक संप्रभु जनता होती है, वह अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग मतदान द्वारा संपन्न करती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव से लेकर यानी कि लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। तो देखिए, भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था कायम है, जिसके तहत यहाँ दोहरी सरकार है। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार में संविधानतः केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ताकि देश की एकता एवं अखंडता कायम रहे और दोनों सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यदि किसी विषय वस्तु पर दोनों दोनों सरकारों के बीच टकराहट होती है, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाता है, ताकि लोकतंत्र इस टकराव से प्रभावित न हो। परिवारवाद क्या है। तो देखिए, राजनीति में जब एक ही परिवार के लोग बार बार जाते हैं और सरकार में अपना वर्चस्व रखते हैं, तो ऐसे हम परिवारवाद कहते हैं। या परिवार के लोग एक ही बात को लेकर दो भागों में बांटकर विवाद उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। आर्थिक अपराध क्या है, इसका अर्थ बताएं। तो देखिए, जब देश का कोई भी नागरिक देश की संपत्ति को दूसरे देशों के बैंकों में काला धन को छुपाने के लिए जमा करते हैं, तो इसे आर्थिक अपराध कहते हैं। दूसरा, यदि यह है कि तस्करी करने वाले लोग चंगू यानी चुंगी मतलब कर बचाने के लिए लुका छिपी करके एक देश के सामान को दूसरे देश में आपूर्ति करते हैं, इन्हें भी हम अपराध कहते हैं या कालाधन कहते हैं। सूचना के अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो देखिए, सूचना के अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक इस अधिकार के तहत कोई भी सरकारी काम काज तथा उसमें होने वाले खर्च की जानकारी जब चाहे तब प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार पारदर्शित रखता है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित शासन व्यवस्था होती है। इसमें वास्तविक संप्रभु जनता होती है। इसमें सब कुछ कौन होती है, जनता होती है। जनप्रतिनिधि जन आकांक्षाओं के अनुसार शासन चलाते हैं। जैसे सरकार जन विरोधी, जन माने जनता के विरोधी अगर कोई काम करना शुरू करती है, तो जनता उसका विरोध करती है और अगले चुनाव में वैसी सरकार को पुनः बदल देती है। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। जब आम चुनाव के बाद देश की व्यवस्थापिका में किसी खास पार्टी को बहुमत स्पष्ट नहीं मिलती है, तो दो तीन पार्टियां मिलकर आपस में गठबंधन करती है और गठबंधन की सरकार बनाती है। तो ऐसी सरकार सक्रिय नहीं होती है और कोई भी निर्णय लेने में विलंब हो जाता है और विकासात्मक कार्य रुक जाता है, जिससे लोकतंत्र बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है लोकतंत्र की स्थापना में, वहाँ क्या क्या है बताएं। ये क्या क्या बाधाएं हैं। देखिए, नेपाल में अभी संसदीय प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कायम है। वहाँ 200 वर्षों से राजतांत्रिक यानी कि राजा का अधिकार शासन व्यवस्था चली आ रही थी। इससे मुक्त होने के लिए वहाँ की जनता ने जन आंदोलन चलाया, जिसमें नेपाल की 7 राजनीतिक पार्टियां सम्मिलित होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाए
और अंत में 1990 में राजा वीरेंद्र ने अपने अधिकार को जनप्रतिनिधियों की संस्था नेपाली संसद को सपोर्ट कर दिया, जिससे वहाँ प्रजातंत्र कायम हो गई। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? देखिए, शिक्षा का अभाव वास्तव में लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि शिक्षित लोग ही लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से योग्य लोगों को निर्वाचित कर सरकार में भेजते हैं, जिससे सरकार अच्छी तरह से चलती है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आजकल विश्व स्तर पर आतंकवाद का बोलबाला है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विश्व की प्रजातांत्रिक व्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए सभी देशों को मिलजुल कर आतंकवाद की सामना के लिए आगे आना चाहिए और उसे समाप्त करना चाहिए। वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना करें। तो देखिए, भारतीय संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम की गई है। वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलती है, जैसे जातिवाद, परिवारवाद एवं भाई भतीजावाद, समुदायवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद इत्यादि समस्याएं हैं। तो प्रजातंत्र को सही सलामत चलाने के लिए और इसके मूलभूत आधार समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, राष्ट्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त सभी समस्याओं का समाधान अनिवार्य रूप से नागरिकों को एकजुट होकर करना चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारे देश में समुचित शिक्षा की व्यवस्था, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय सरकार द्वारा सभी को दिलाया जाए, तो संभवतः सरकारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बिहार की राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहाँ तक सहायक है? देखिए, हमारे राज्य बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रही है। आजकल महिलाएं राष्ट्र के प्रगति के लिए पुरुषों के साथ कदम में से कदम मिलाकर काम कर रही है। खेती बाड़ी से लेकर अंतरिक्ष यान में जाने में साथ दे रही है। बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% की भागीदारी दी है। आज गांव में जो महिलाएं मुखिया, सरपंच, समिति और पंच चुनी जा रही है, उनमें ज़्यादातर महिलाएं अपने पति के इशारे पर काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रजातंत्र के लिए चुनौती है। अगला, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? तो आजकल बिहार की राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद का वर्चस्व बढ़ गया है, जो प्रजातंत्र के लिए घातक है। परिवारवाद और जातिवाद के तहत लोग आम चुनाव के समय योग्य उम्मीदवार को न चुनकर अयोग्य उम्मीदवार को निर्वाचित कर व्यवस्थापिकाओं में भेजते हैं, जो जन आकांक्षाओं को नज़रअंदाज करके राष्ट्रीय खजाने को खाली करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है। जातिवाद और परिवारवाद के चलते संस्कारहीन लोग विधायक और मंत्री बनाए जाते हैं, जो दूसरों के इशारे पर काम करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र में जनता की अपेक्षा लोक कल्याणकारी काम करना होता है, जबकि अयोग्य मंत्रीगण जन आकांक्षाओं को उपेक्षित करते हैं, जो प्रजातंत्र के प्रतिकूल है। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? देखिए, लोकतंत्र के नियमानुसार कोई भी शासक अपनी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में कानून का शासन चलता है और शासक वर्ग को कानून के अनुसार अपने सभी कार्यों को संपन्न करना है। तो ऐसी परिस्थिति में उस पर दोष आरोपण होता है और दोष आरोपण साबित होने पर न्यायपालिका संविधान का संरक्षक होती है। अतः लोकतंत्र में कोई शासन वर्ग जो होता है, यह मनमाना नहीं कर सकता। न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? इसके सुधार के उपाय क्या है?
आज का युग प्रजातंत्र का युग है। इस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में भूमिका होती है। न्यायपालिका प्रजातंत्र की रक्षक होती है तथा राष्ट्र के संविधान का संरक्षक होती है। तो लोकतंत्र की रक्षा एवं सुरक्षा में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। चाहे नागरिकों की मौलिक अधिकार की रक्षा हो या न हो, या दो सरकार के बीच विवाद का निपटारा हो, या कार्यपालिका की निरंकुशता हो, या व्यवस्थापिका संविधान का उल्लंघन करती है, इन सारी बातों की जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को है और ऐसे समस्याओं का समाधान न्यायपालिका स्वयं करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करती है। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। तो आज विश्व के प्रजातांत्रिक देशों में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता, जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद, राजनीतिक हिंसा एवं आतंकवाद। इन सारी चुनौतियों में आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है, सामने उभर कर आई है। आतंकवाद का मतलब ऐसी बेबुनियादी शक्ति से होती है जो नियम कानून को ताप पर रखकर हिंसात्मक रूप धारण कर सरकार से अपने प्रभुत्व को मनवाना चाहता है या अधिक से अधिक नरसंहार करने में विश्वास करता है। आजकल तो आत्मघाती आतंकवादियों को वर्चस्व बढ़ गया है। फिलहाल के दिनों में भारत के पंजाब में अवर स्थित एयरफोर्स बेस में हुए हमले इसके साक्षात उदाहरण हैं।